नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 नवंबर 2020 के तुला राशिफल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए आज का ये दिन कैसा रहेगा और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या होगी और इनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर किस तरह से पड़ेगा, साथ ही क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी होंगी और किन किन चीज़ों में आपको यहाँ पर लाभ मिलने वाला है, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। आपका पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, करियर, सभी के बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। हम बात कर रहे हैं 12 नवंबर 2020 के तुला राशिफल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए आज का ये दिन क्या खास लेकर आया है, सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या रहेगी। 12 नवंबर कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, गुरुवार का ये दिन है, हस्त नक्षत्र रहेगा और विश्वकुंभ नाम का योग बन रहा है, प्रीति नाम का भी योग बन रहा है। दो योग आज यहाँ पर बने हुए हैं, ये आपके लिए बेहद शुभ रहने वाले साबित होंगे। चंद्रमा के इस दिन कन्या राशि में चंद्रमा रहेंगे और सूर्य तुला राशि में यानी कि विशाखा नक्षत्र में विराजमान हैं। और इस दिन के अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो ये समय रहेगा 11:44 से दोपहर 12:27 तक। इस समय में आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। और राहु काल के समय की बात करें तो 2:18 से 4:02 तक राहु काल का समय रहेगा। तो इस समय में आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत ना करें या किसी नए कार्य की शुरुआत आप ना करें। तो दोस्तों, ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति। इसी के आधार पर हम जानेंगे कि आज का ये जो दिन है ये आपके लिए कैसा रहेगा। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, प्रत्येक दिन एक जैसा कभी नहीं होता। समय हमेशा परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। कोई दिन ऐसा आता है जब हमारे सारे काम आसानी से पूरे हो जाते हैं और कोई दिन ऐसा भी आता है जब हमारा कोई काम नहीं बन पाता, हमारा मूड खराब हो जाता है, परिवार में कलेश हो जाती है या जीवन साथी के साथ झगड़ा हो जाता है, वाद विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है या फिर स्वास्थ्य में गिरावट आ जाती है। कुछ ना कुछ हो जाता है, कोई ना कोई समस्या का सामना हमें करना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है, अगर हमें पता चल जाए कि हमारा दिन कैसा रहेगा, हमारा आने वाला समय कैसा रहने वाला है, तो हम कुछ सावधानियां रख के और कुछ उपाय करके अपने दिन को, अपने समय को और बेहतर बना सकते हैं। हम आपको अपनी प्रत्येक वीडियो के अंत में उपाय भी बताते हैं, आप इन उपाय को ज़रूर किया करें, आपको लाभ भी होगा। और जो लोग उपाय करते हैं उन्हें फ़ायदा भी होता है और कमेंट बॉक्स में भी वो लिखते हैं कि गुरुजी हमें फ़ायदा हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप भी इन उपाय को किया करें। अगर आप नहीं करते हैं तो अंत में हम आपको उपाय बताएंगे। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उपाय करें, उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो चलिए अब जान लेते हैं आज का जो दिन है ये क्या खास लेकर आपके लिए आया है और किन किन चीज़ों में आपको सावधानियां रखनी होंगी जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय माता दी और जय शनिदेव लिखना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं आज के दिन के बारे में। चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो देखिए, चंद्रमा आपके दो भावों को सक्रिय कर रहे हैं। 7वें और 8वें भाव को चंद्रमा यहाँ प्रभावित कर रहे हैं, जो कि आपके दाम्पत्य जीवन का भाव है और बदलाव का भाव है। तो दोस्तों, इन्हीं के अनुसार आपकी दिनचर्या में परिवर्तन भी होगा। तो चलिए जान लेते हैं कि ये परिवर्तन किस तरह से होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, आत्मबल आपको प्राप्त होगा जो आपके लिए सफलता दिलाने वाला साबित होगा। क्योंकि दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही शुभ योग रहने वाले हैं जो आपको बहुत ही शानदार तरीके से तरक्की देने वाले हैं। आज का ये दिन आपके लिए, आपके पारिवारिक जीवन के लिए और कुछ अटकी हुई योजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए, आपकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके करियर के बारे में। तो देखिए, करियर में आपको इस समय ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको याद रखना है कि कोई भी आपका बॉस यानी आपका वरिष्ठ अधिकारी इस दौरान आपकी किसी गलतफहमी का शिकार हो सकता है। इसलिए आपको उस गलतफहमी को दूर करना होगा और ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो इस तरह की अफवाहों को फैलाते हैं, यानी आपके बारे में कुछ गलत बातें बॉस से लगा देते हैं। इसलिए यहाँ आपको थोड़ी सावधानी ज़रूर रखनी होगी। हालांकि ये समय ऐसा होगा कि ये आपको किसी महिला सहकर्मी के द्वारा सहायता प्राप्त हो सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा, इस बात की ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके जो विरोधी हैं वो आपके लिए गलत बातें उड़ा सकते हैं उस महिला को लेकर। तो ऐसी घटना कोई हो सकती है।
तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, किसी महिला सहकर्मी के द्वारा लाभ की प्राप्ति आपको होगी। इसलिए दोस्तों आप अपने कामों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे और बेहतर तरीके से अंजाम दे पाएंगे। साथ ही आज अपने सहकर्मी के साथ अच्छा व्यवहार भी आप करेंगे और आपका यही व्यवहार आपको प्रशंसा भी दिला सकता है और आपको खुशी भी होगी। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा भी आज आपके ऊपर बहुत अच्छी रहने वाली है, जिसकी वजह से आपके सुखों में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। और साथ ही आपकी नौकरी में भी स्थायित्व मिलने वाला है, यानी कि सफलता मिलने वाली है, हर काम आपका पूरे होने वाला है। यानी अगर आप अपनी नौकरी को लेकर किसी तरह की परेशानी में उलझे हुए थे, किसी तरह की टेंशन में थे, तो वो टेंशन अब आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ बेहद अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। इसलिए आपका अपने कंपनी पर भरोसा आपका बनेगा और मैनेजमेंट की छाप आपके ऊपर रहेगी। तो कुल मिलाकर आपकी नौकरी के लिए ये जो समय होगा काफ़ी अनुकूल रहेगा। इसके अलावा देखिए, यदि आप एक व्यापारी हैं तो आज आपको व्यापार में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा कि अधिक बड़े काम की उम्मीद आप ना रखें। जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दें। व्यापार हालांकि आपका बहुत तेज़ी से इस समय में ग्रो होगा, जो आपके लिए बेहतर भी होगा और आपको खुशी भी होगी। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। तो दोस्तों आर्थिक मामलों में भी आज का ये दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही आपका जो जोड़ तोड़ का तरीका है तो उनसे बड़ा अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। यदि आप किसी ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं जहां आपको कमीशन मिलती है, तो अब आपकी कमीशन में कई गुना वृद्धि होने वाली है। ज़बरदस्त लाभ के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही इस तरह की कुछ गुप्त आमदनी भी आपको इस दौरान प्राप्त हो सकती है। हालांकि कुछ खर्चे आपको ज़रूर हो सकते हैं, तो इसलिए आपको आवश्यकता होगी कि आप उन खर्चों पर अच्छे से नियंत्रण बनाकर रखें। देखिए, जो चीज़ें ज़रूरत की हैं उन पर आपको बिल्कुल खर्चा करना चाहिए और लेकर भी आनी चाहिए आपको आज के दिन अपने घर में चीज़ें, और परिवार में भी काफ़ी हंसी खुशी का माहौल रहेगा। लेकिन फिर भी आपको कुछ खर्चों पर नियंत्रण बनाकर चलना होगा, क्योंकि फिजूल खर्चे की तरफ भी आपका मन थोड़ा सा भटक सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ऐसा ना हो उस ज़रूरत के वक्त आपकी जेब खाली हो। दोस्तों आपकी आमदनी पर इतना असर आज नहीं पड़ेगा, इसलिए खर्चे पर आपको नियंत्रण बनाकर रखना होगा। हालांकि धन से संबंधित अच्छे परिणाम आपको देखने को आज मिलेंगे और आज आपकी जो योजनाएं होंगी वो भी फलित होंगी, सफलतापूर्वक संपन्न होंगी। आपकी परियोजनाएं सफल होंगी, ऐसा ये समय आपके लिए बना हुआ है। यानी जो काम आपके अटके हुए थे वो भी इस समय में आपके पूरे हो जाएंगे। और साथ ही अगर किसी के पास आपका पैसा फंसा हुआ था तो आप मांगने का यदि प्रयास करेंगे तो पैसा भी आपका वापस मिल सकता है। यानी पैसा वापस मिलने की बहुत अधिक उम्मीदें आपके लिए बनी हुई हैं। बिजनेस के द्वारा भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो सकती है। जितना ज़्यादा आप यहाँ प्रयास करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आर्थिक स्तर पर पहले के मुकाबले आपका ज़्यादा मजबूत रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की। तो देखिए, प्रेम संबंध के लिए आज का ये दिन बहुत अनुकूल रहेगा। इस समय आप एक दूसरे से अच्छे से एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे के प्रति मन में अच्छे भाव रख पाएंगे और जो गलतफहमी थी उन गलतफहमियों को भी आप दूर करते हुए दिखाई देंगे। और यदि वैवाहिक रिश्तों में आपके कुछ खटास आई हुई थी तो वो खटास आपकी यहाँ पर दूर होगी। यानी ये समय हर तरीके से आपके लिए बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। अच्छी तरह से तालमेल बनाकर आप चलेंगे तो जो समस्याएं चली आ रही थी वो भी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। लव लाइफ को संतुलित आप कर पाएंगे। साथ ही देखिए, इस समय दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन के लिहाज से कुछ मिले जुले अवसर आज आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि ऐसे योग यहाँ पर बने हुए हैं। ये समय ऐसा होगा कि ना तो आपकी और ना ही आपके साथी की गलती होगी, बल्कि समय के कारण कुछ अच्छे कार्य कुछ गलत दिशा में जा सकते हैं। तो इसी वजह से कोई खट्टी मीठी नोकझोंक आपके बीच हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर आपको अपने दाम्पत्य जीवन में तालमेल का अभाव रह सकता है और आपको अपना ध्यान भी इस समय में रखना होगा, जीवन साथी का ध्यान रखना होगा, जिसको आप ठीक भी कर पाएंगे। आप अपनी बुद्धि का उपयोग बहुत अच्छी तरीके से भी कर पाएंगे इस समय में। और देखिए, विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थी इस समय में अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से फोकस कर पाएंगे। जितना आप खुद के लिए टाइम निकालेंगे, जितना आप अपनी पढ़ाई को महत्व देंगे तो उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा।
पारिवारिक जीवन की बात करें तो दोस्तों पारिवारिक जीवन में हल्की फुल्की कोई छोटी मोटी समस्या आ सकती है, लेकिन कोई बड़ी घबराने वाली बात यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक रहेगा, हालांकि फिर भी स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधानी रखनी होगी, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इम्यूनिटी आपकी डाउन हो सकती है, वीक हो सकती है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों आपको सूर्य के उपाय जरूर करने चाहिए, सूर्य को जल जरूर अर्पित करें जो आपके सूर्य को मजबूत करेगा, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही अपने माता पिता की सेवा करें, उनका सम्मान करें, घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही बाहर निकलें और अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए अनाज और पानी का इंतजाम आप प्रतिदिन किया करें। ये उपाय भी आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। तो दोस्तों जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका समय शुभ हो।